गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा गुप्ता आपके ऑनलाइन क्लास के लिए और आज हम संगीत शक्ति क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर करेंगे। वायस्य की दृश्य व्याधम आयांतम अपश्य कृतांतमिव द्वितीयम मितभाषिणम या अनिष्ट दर्शनम अनभितम। इसका आंसर होगा कृतांतमिव द्वितीयम। दूसरा क्वेश्चन अब आपका आता है कुतोऽत निर्जने वन्दे तंडुल कणा नाम संभव इति क उक्तवान। ऐसा किसने कहा था कि निर्जन वन में तंडुलान यानी चावल संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि निर्जन वन में कहीं से चावल आ जाएंगे, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। ऐसा किसने कहा था? उन कबूतरों के राजा ने कहा था ना। उसका नाम क्या था? लघुपतक है, चित्रग्रीव है, व्याघ्र हिरण्यक। क्या नाम था उसका? चित्रग्रीव। इसका आंसर होगा। विपत काले का पुरुष से लक्षणम अस्ति। विपत काल में पुरुष का क्या लक्षण होता है? विस्मय, धैर्य, उत्साह, प्रतिकार। क्या लक्षण होता है? विपत काल में पुरुष का जो लक्षण होता है वह होता है विस्मयम। अल्पान्नमपि वस्तुना नाम कार्यसाधिका अस्ति सहति उपयोग अभाव संभवाव। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सहति। अल्पान्नमपि वस्तुना नाम कार्यसाधिका। छोटी सी बुद्धि आपको किस प्रकार कार्य संभव करती है? सहति मपि। क्या आएगा? अल्पान्नमपि वस्तुना नाम कार्यसाधिका अस्ति सहति। इसका आंसर सहति होगा। वायस नाम है कि मैं वायस नाम कि में क्या है? कौवे का क्या नाम है? इसका कौवे का नाम था लघुपतनक है। लघुपतनक है उसका नाम था। वायस कम आयनतम अपश्यत। कौवे ने किसको आते हुए देखा? वायस कम आयनतम अपश्य। कौवे ने किसको आते हुए देखा? व्याधम वधिक को व्याधम को आते हुए उन्होंने देखा। कपोतराज है। कपोतराज कौन है? चित्रग्रीव है। चित्रग्रीव है। कपोतराज का क्या नाम है? चित्रग्रीव है। व्याधम यानी शिकारी होता है, ठीक है। कि दृश्य त्रणे मतदंतिन बंध्यते कि दृश्य त्रणे मतदंतिनम बंध्यन्ते। कैसे तिनकों से मत वाले हाथी को बांधा जाता है? की दृश्य कैसे त्रणे यानी तिनकों से मतदंतिन यानी हाथी को बंध्यते यानी बांधा जाता है। कैसे मत वाले हाथी को बांधा जाता है? गुण त्व मापन्ने बल दिए हुए। गुण त्व मन मापने मतलब गुणों के द्वारा उसको अच्छे से बांध सकते हैं हम। छोटे छोटे जब उन सबको एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं बल दिए हुए यानी कि एक साथ इकट्ठे हो जाने पे हम उन सब हाथियों को बांध सकते हैं। आपके निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, इसलिए मैं आपको नहीं करा रही हूँ। इसके बाद आपके आते हैं निम्नलिखित धातु लकार अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचना नाम निर्देशक करुत। नीचे जो दिए गए हैं उनके अंदर लकार पुरुष और धातु के बारे में बताना आपको। निवसंती नि उपसर्ग है इसके अंदर, ये तो आपको पता पड़ रहा है। धातु कौन सी है? ये निवसंती पठंती वाली धातु चल रही है तो लट लकार है आपका। पुरुष कौन सा होगा? ये प्रथम पुरुष है और कौन सा वचन होगा? बहुवचन होगा। अपश्यत है। अपश्यत में कौन सी धातु चल रही है हमारे? अपश्यत में दृश्य धातु होती है। लंग लकार होता है। पढ़त अपढ़ता वाला जो होता है ना वो कौन सा लकार होता है? लंग लकार होता है। और अपश्यत अपढ़त अपश्यत। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष और कौन सा होगा? एक वचन। दृश्यन्ति दृश्यन्ति कौन सी धातु होगी? दृश्य धातु है।
ऋत लकार, पटी से जहाँ पे शयति आती है वहाँ पे कौन सा लकार आ जाता है? ऋत लकार। प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ पर आपका होगा पश्यामी, पठामी, बहुवचन आ रहा है या आपके उत्तम पुरुष का। दृश्य धातु, ये भी पश्य शब्द जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे दृश्य धातु होगा। दृश्य, आपको एक चीज़ बता देती हूँ मैं, लिट लकार में कभी भी जो धातु आती है वो उसी के ओरिजिनल नाम से आती है। तो यहाँ पे दृश्य जो धातु आई है लिट लकार के अंदर अपने ओरिजिनल नाम से ही आई है, लेकिन पश्य अपश्य यहाँ पे आप देखते हो इसका रूप परिवर्तित हो जाता है और पश्य और अपश्य शब्द बन जाता है। तो यहाँ पे पश्यामी जो शब्द आया लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का बना हुआ बभू है, भू धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। उवाच है, भ्रू धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, अकरोत है, क्री धातु, लंग लकार, जहाँ पर भी ए आता है वहाँ पे लंग लकार होता है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए आप नेक्स्ट। अधोलिखित पदेश शब्द विभक्ति वचना नाम निर्देश करूत है। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उन वचनों को निर्देश करना है। पद क्या है? तीरे, शब्द बनेगा तीर। अधोलिखित पदेश शब्द बताना, शब्द क्या होगा? तीर। विभक्ति बतानी है आपको, विभक्ति क्या होगी? सप्तमी। वचना नाम, वचन कौन से होंगे? वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संस्कृत में तीनों वचन चलते हैं। तो यहाँ पे तीरे शब्द क्या होगा? सप्तमी विभक्ति, रामे राम्यो रामेशु सप्तमी। तो रामे शब्द कौन सा है? रामे शब्द में सप्तमी विभक्ति आ रही है, तो तीरे शब्द भी पुल्लिंग एक वचन है। तो यहाँ पे तीरे शब्द में पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे तीरे शब्द में भी सप्तमी एक वचन आ रहा है। पक्षिण है, पक्षिण शब्द से बना हुआ है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, राम है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। चंद्रमसी, चंद्रमस शब्द से बना हुआ है। सप्तमी विभक्ति एक वचन। चंद्रमस शब्द जो हलंत शब्द होते हैं भवत शब्द के जैसे चलते हैं। भवत शब्द का भवती जो शब्द बनता है यानी कि उसकी ई की मात्रा आती है सप्तमी में, तो यहाँ पर भी आपकी ई की मात्रा आई है और सप्तमी एक वचन बन रहा। तस्मीन तत् शब्द है या आपकी और सप्तमी एक वचन शब्द है। व्याधेन, व्याधेन जो शब्द है व्याध शब्द से बना है, तृतीया एक वचन शब्द है। वने, वन शब्द से बना हुआ और सप्तमी एक वचन शब्द है। सर्वे, सर्वे शब्द सर्व धातु प्रथम पुरुष पुल्लिंग शब्द का शब्द है ये और बहुवचन रूप है। पुल्लिंग शब्द सर्व में, सर्व जो शब्द है उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों रूप चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए आपकी संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का टॉपिक हम कर चुके हैं और मेरे हिसाब से आपको अच्छे से आनी चाहिए। संधि कुतो अत्र है, कुत है प्लस अत्र है, कुत अत्र है, उत विसर्ग बनती है यहाँ पे और यहाँ पे जो शब्द बनता है कुत अत्र है, तो यहाँ पे कुतो, कुत है प्लस विसर्ग का ओ आदेश हो जाता है और विसर्ग के पश्चात में ए के पश्चात में अगर ए आता है तो नेक्स्ट वाला ए का क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है। यहाँ पे कुतो अत्र में क्या होगा? कुतः प्लस अत्र शब्द बनेगा। और कौन सी विसर्ग संधि है? व्याकुल है, पूर्व रूप भी संधि कहलाती है। ये पूर्व रूप में भी जब ए के पश्चात में ए आता है तो अवग्रह हो जाता है, तो उसे भी पूर्व रूप संधि भी कह सकते हैं हम और इसे विसर्ग संधि भी कह सकते हैं, या यूँ कहें कि विसर्ग संधि का अपवाद है पूर्व रूप संधि। तो यहाँ पे ये विसर्ग संधि और पूर्व रूप संधि दोनों है। व्याकुलस्य चलती, चलती, व्याकुल प्लस चलती। अब जहाँ पे च और छ आता है वहाँ पे सलजम वाला स हो जाता है, ये मैं आपको विसर्ग संधि में बता चुकी हूँ। व्याकुलस चलती, तो व्याकुल है विसर्ग प्लस च और छ से पहले अगर विसर्ग आ रही होती है तो उसका कौन सा वाला स हो जाएगा? सलजम वाला स हो जाता है और यहाँ पे सलजम वाला स होकर यहाँ पे विसर्ग संधि हो गई। अपीयम, तो अपी प्लस एयम, ई के पश्चात ए आ रहा है तो ई का कौन सी यण संधि हो जाती है। ई को यणची सूत्र कहता है। ई के पश्चात में अगर अस्मा स्वर आता है तो ई का यह कर दीजिए। ई को यणची सूत्र में यण संधि कहलाएगी। या आपके प्रतिकारस्य, प्रतिकारस चिंत्य ताम, प्रतिकारस चिंत्य ताम, प्रतिकार विसर्ग चिंत्यान्त। तो यहाँ पे तय के पश्चात में च आ रहा है, मतलब विसर्ग के पश्चात में च आ रहा है तो कौन सा वाला सा आ जाएगा? अभी ऊपर वाली संधि में हमने किया था सलजम वाला सा आ जाएगा। सर्वे रेक चिति भूये, सर्वे प्लस एक चिति भूये, सर्वे
सर्वे जो शब्द है इसके पश्चात में एक कहाँ आ रहा है तो र हो जाता है, र यानी कि सर्वे र आदेश हो जाता है। जब है ना विसर्ग के पश्चात में कोई सा भी स्वर आ रहा होता है तो र का आदेश हो जाता है। यहाँ पे कौन सी विसर्ग बन जाएगी, ऋतु विसर्ग बन जाती है। सुदूरा जा जाल पहाड़ कान, सुदूरात सुदूरात प्लस जाल है प्लस अपहार कान है। तो यहाँ पे सुदूरात प्लस जाल है, सुदूरात तय का क्या हो जाएगा, जय, तो तय का जय हो जाता है। और यहाँ पर ल के पश्चात में प आ रहा है, ए आ रहा है तो ल का आ हो जाता है। तो संधि कौन सी बनती, व्यंजन संधि। यहाँ पर तो आपकी व्यंजन संधि बढ़ती है, जसत्व संधि बनती है और यहाँ पे व्यंजन संधि बनती है। और यहाँ पे दूसरे वाले में यहाँ पे दीर्घ संधि बनती है। ए के पश्चात में ए आता है तो आ आदेश हो जाता है, तो दीर्घ स्वर संधि। तो इसके जो फर्स्ट वाले में तो आपकी बन रही है व्यंजन संधि और द्वितीय वाले विच्छेद में बन रही है आपके स्वर संधि, जो भी कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। निम्न अधेस्तनेषु पदेषु नाम निर्देश संहितम समास विग्रह विधेय। अब यहाँ पे ये समास विग्रह आया, आपको समास विग्रह का टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ा है लेकिन आपके चैप्टर में है तो मैं इनको समझा देती हूँ। गोदावरी तीरे, गोदावरिया तीरे, गोदावरिया तीरे कौन सी, षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाएगा। गोदावरिया तीरे षष्ठी तत्पुरुष समास, गोदावरी के तीर पर, है ना। अनिष्ट दर्शन, अनिष्ट च तथा दर्शनम, जब अनिष्ट का दर्शन होता है कौन सा, कर्मधारय समास है। अनभिमतम न अभिमतम कौन सा हो जाएगा, नंज तत्पुरुष। जब न आ जाता है किसी समास के अंदर, यहाँ पे ऐसे शुरू हो रहा है, यहाँ पे न आ रहा तो नंज। स परिवार, परिवार सहितम, परिवार सहित। यश अव्यभाव समास और बहुप्रिय समास दोनों हो जाएगा। पहले में अव्यभाव परिवार सहितम, परिवारेण सहितम, अव्यभावी समास हो जो परिवारेण सहित यश है। यहाँ पर आपके बहुब्रीय समास आ जाता है। निर्जनम, निर्जना जना यश्य तस्य तत वनम, जना नाम अभाव, जना नाम अभाव में अव्यभाव समास आ जाएगा। और निर्जनान जना यशात तत वनम, जिस वन में निर्जन वन होता है वहाँ पर आपके बहुब्रीय समास आ जाएगा। मत दंतीन, मता च ते दंतीन, मत में कर्मधारय समास हो जाएगा। हाथी के दांत, मतदंतीन। और अविचारितम, न विचारितम, दिखाने के और होते हैं हाथी के दांत और खाने के कुछ और होते हैं, वही वाला है ना। तो यहाँ पर अविचार न विचारितम, नंज तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष होता है, यानी विशेषता, विशेषण की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर मतदंतीन यानी यहाँ पे हाथी के दांतों से उसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, इसलिए कर्मधारय समास हो जाता है। निम्नलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विचारिताम, निम्नलिखित जो दिया गया आपको इसके अंदर आपको प्रकृति प्रत्यय ढूंढना है। तो प्रकृति प्रत्यय आपका प्रबुद्ध, प्र उपसर्ग है, बुद्ध धातु है और कत प्रत्यय, कत प्रत्यय जहाँ पर आता है वहाँ पे पीछे विसर्ग आती है और शब्द में तय हो जाता है। ठीक है। जातम है, जातम में जन धातु कत प्रत्यय, विकर्यम विक्री प्लस कत प्रत्यय, प्रच्छनम प्र धातु छन प्रत्यय और कत प्रत्यय, ईर्ष्या, ईर्ष्या प्लस ईनी प्रत्यय आ जाएगा, ईर्ष्या प्लस ईनी प्रत्यय, घृणी, घृणा प्लस ईनी प्रत्यय। कत का तय शेष रह जाता है और पुल्लिंग पुष्लिंग और तीनों लिंगों में चलता है। तो यहाँ पे प्रभुत तो पुल्लिंग समय जाता है, यहाँ पे नपुंसकलिंग का, विकर्यम यहाँ पे स्त्री क्रिय धातु पुल्लिंग का ही है विकर्यम। ठीक है। घृणी, घृणा प्लस ईनी, घृणी में ईनी प्रत्यय हो जाता है और ईनी का ई शेष रह जाता है, इसलिए घृणा शब्द में ई की मात्रा लग जाती है। निम्नलिखितेषु प्रयोग वाक्य निर्माण वाक्येषु करोति, तो ये आप खुद कर सकते हो कि आपको वाक्य निर्माण करना हुआ। रात्रो, आप चैप्टर से भी ढूंढ सकते हो, बालका रात्रो पठन्ति। और इसके पश्चात आप देख सकते हो वायस, वायस व्याधाम अपश्यत, वायस जो है व्याधाम अपश्यत, यहाँ पे चित्रग्रीव है, चित्रग्रीव है, कपोतान अवबोधतम, व्याध, व्याध जाल विस्तीर्यम प्रच्छनम स्थित है, असंतुष्ट, असंतुष्ट जन दुखी भवति, प्रतिकार, प्रतिकार आगंते विपत्तो प्रतिकार चिंतयति। मतलब आपको खुद को वाक्य निर्माण करने हैं, इसके लिए आपको आप खुद चैप्टर में से ये क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट आगे
सम्यक विभक्ति समायोजि कोष्ठक गतेन पदेन रिक्त स्थान पूर्यते। उचित विभक्ति को जोड़कर कोष्ठक में दिए गए पद के रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। अब आपको यहाँ पे जो रिक्त स्थान की पूर्ति आपको यहाँ पे करनी है, इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं, जो ये आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, आपके एग्जाम में नहीं आने लायक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके चैप्टर के क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं और आप ये सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि आप सबके नोटबुक में चेक करूँगी और कैप्चर करके आप अपने नोटबुक के फ़ोटो खींच के आप अपने व्हाट्सएप कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने किस प्रश्न उत्तर किए हैं या नहीं। धन्यवाद।